हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। दीपिका पादुकोण किसके लिए कुर्बान करेंगी अपना कम्प्लेक्शन, खुलासा करेंगे हम। शाहरुख की फैमिली की वजह से क्यों हुआ सलमान को 6 करोड़ का नुकसान, बताएंगे हम। बिपाशा माधवन ने कहा किया अपने फैंस को डिच, दिखाएंगे फुल स्टोरी। किस बात से निकल पड़े सोनाक्षी सिन्हा के आंसू, सीक्रेट खोलेंगे आज। और दिखाएंगे कटरीना कैफ के कई कैंडिड कन्फेशंस ओनली ऑन जूम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं दीपिका पादुकोण से। दीपिका कुर्बान करेंगी अपना फेयर कम्प्लेक्शन, वो हो जाएंगी सांवली। दीपिका किसके लिए करने वाली है इतना बड़ा सैक्रिफाइस, आप भी देखिए। गोरी गोरी दीपिका को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है दीपिका अब पहले जैसी फेयर ना दिखे। जी हाँ, वो करने जा रही है अपना कॉम्प्लेक्शन कुर्बान। लेकिन क्यों और किसके लिए, चलिए ये सीक्रेट हम आपको बता देते हैं। दरअसल दीपिका टोन डाउन करेंगी उनका कॉम्प्लेक्शन रजनीकांत के लिए। जी हाँ, according to sources, Deepika will undergo digital touch-ups for her skin tone for कोचड़ैया। जिस दीपिका के किलर लुक्स के आप सभी दीवाने हैं, अब वो उस लुक्स को लेकर नहीं बल्कि एक डार्क कम्प्लेक्शन लुक के साथ ऑन स्क्रीन नजर आने वाली है। वेल, अब ये बात तो सभी को पता चल गई है कि दीपिका ने कटरीना को रिप्लेस कर दिया है इस फिल्म में, और कटरीना को भी इस फिल्म से आउट हो जाने का काफी अफसोस है, एज डेट इश्यूज वर द प्रॉब्लम्स। पर उन्होंने ये भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा मौका आएगा तो वो जाने नहीं देंगी। इस फिल्म को लेकर दीप्स इज क्वाइट एक्साइटेड एज वेल टू अंडरगो एनी चेंजेस इन हरसेल्फ। इस फिल्म के लिए दीपिका रजनी के साथ 3 गानों में रोमांस करते भी नजर आएंगी। वेल, जब बात रजनीकांत की हो तो एवरी इम्पॉसिबल थिंग इज पॉसिबल। जैसे उनके एक्ट्रेसेस भी तैयार हो जाती हैं उनके लिए खुद में चेंजेस करने के लिए, एंड दीपिका इज नॉट द ओनली वन। रोबोट फिल्म के लिए ऐश को भी फिट बॉडी बनाने के लिए कहा गया था, और उस फिल्म के दौरान ऐश की नई शादी हुई थी अभिषेक से। फिर भी ऐश वाज ऑल सेट रेडी टू गेट द चेंजेस इन हर रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म। बिपाशा और माधवन ने कर दिया अपने फैंस को डिच। जोड़ी ब्रेकर का प्रमोशन करने पहुंचे इन दोनों स्टार्स ने नहीं दिया अपने फैंस को पूरा टाइम। क्या हुआ फिल्म के प्रमोशन में, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बिपाशा बासु और आर माधवन आजकल अपनी फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स के लिए कर रहे हैं काफी प्रमोशन, लेकिन लगता है लोगों को खुश करना कितना जरूरी है ये उन्हें अभी सिखाने की जरूरत है। हाल ही में एक मॉल में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये दोनों पहुंचे। अपने स्टार्स को देखने के लिए काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई। उनके लिए डांस एक्ट भी तैयार किया गया, लेकिन इन जोड़ी ब्रेकर्स ने अपने फैंस का दिल भी कर दिया ब्रेक। सबसे पहले तो दोनों पहुंचे मॉल में करीब 2 घंटे ले, फिर 5 मिनट में ही वापस भी लौट गए। अरे जब नहीं था आपके पास टाइम तो आपने अपने चाहने वालों को इंतजार ही क्यों करवाया। आप खुद देखिए, आने के बाद बिपाशा ने कुछ सेकंड डांस किया, फिर सबको टाटा बाय बाय कहकर चलती बनी। अगर मॉल में भीड़ बहुत होती तो समझ सकते थे कि शायद बिपाशा को डर लग गया हो, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो यही कहेंगे बिब्स कि आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब वो देसी बॉयज का प्रमोशन कर रहे थे तो भारी भीड़ को भी उन्होंने संभाल लिया था और जमकर फिल्म का प्रमोशन किया था। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर आज आप अपने फैंस को टाइम नहीं देंगी तो भला आपके फैंस आपकी फिल्म देखने में वक्त क्यों बर्बाद करेंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। डर्टी पिक्चर में ऊलाला करने के बाद विद्या बालन को लग चुका है डांस करने का चस्का। इसीलिए वो आजकल ऐसे ऑफिस को तुरंत यस कह देती हैं जिसमें उन्हें डांस करने का मौका मिलता है। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। Wonder what Vidya Balan is doing these days? Well, we'll tell you. वो आजकल अपनी एक फिल्म के प्रमोशन पर बात कर रही हैं अपनी दूसरी फिल्म के बारे में। जी हाँ, अपनी आने वाली फिल्म कहानी की एक रीसेंट प्रमोशनल इवेंट के लिए विद्या पहुंची हैं एक रेडियो स्टेशन। मगर यहाँ कहानी की बातें तो बाद में शुरू हुई। हमारी विद्या बागची ज्यादा एक्साइटेड हैं फेरारी की सवारी में उनके आइटम नंबर को लेकर। खुद ही देखिए विद्या कितनी खुश हैं इस आइटम नंबर से। लावनी नहीं है, वो लावनी कोहली मिक्स है। मिस्टर विनोद चोपड़ा ने मुझे फ़ोन किया, वो मेरे मेंटर हैं। उन्होंने पूछा कि तुम करोगी, तो मैंने कहा बेशक। मैं एक्चुअली डांसर नहीं हूँ,
पर उलाला के बाद अब सब चाहते हैं कि मैं नाचूं और मुझे भी मज़ा आने लगा। तो आई एन्जॉयड द एक्सपीरियंस। और राजेश मापुस्कर जो डायरेक्टर हैं फरारी की सवारी के, वो एसोसिएट डायरेक्टर थे लगे रहो मुन्ना भाई में, तो उनके साथ पहले से ही एक बहुत अच्छा इक्वेशन है। वैसे लगता है विद्या को भी ये बात समझ आ गई है कि अब उन्हें कहानी की बात कर लेनी चाहिए। कहानी के प्रमोशंस की कहानी सुनाओ। बस इंटरव्यू किया मैंने कोलकाता स्टूडियो के साथ, स्टेशन के साथ भी एक लिंक किया, बंगाली में इंटरव्यू किया, थोड़ा बहुत जितना मैं बोल सकती हूँ उतना बोली। बस बहुत मज़ा आया, हमेशा यहाँ मज़ा ही आता है। बट विद्या की मस्ती की बातें तो सुन ली आपने, लेकिन क्या आपको पता है हाउ हार्ड वाज इट फॉर द फिल्म्स डायरेक्टर सुजॉय घोष टू कन्विंस विद्या फॉर दिस फिल्म? और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद विद्या ही बता रही हैं हमें। सुजॉय मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेकर आए जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास एक के बाद एक आइडियाज़ लेकर आऊँगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। मैंने कहा हाँ, ये बहुत सुना है, आगे बढ़ो। पर वो एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास लेकर आए, पर ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग गया और तुरंत मैंने कहा कि यू डेवलप इट एंड वील सी। पर जब तक स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, मैंने हामी नहीं भरी। फिल्म के लिए कन्विंस होना तो दूर, विद्या ने अपने डायरेक्टर को मेढक तक बता दिया था। कैसे? आपको खुद विद्या बताएंगी। वो मिस्टर बच्चन से मिलने आए थे और पहले तो मैं सीन में घुसी हुई थी, सडनली मैंने देखा कुछ फ्रॉक की तरह कुछ ऐसे, फिर मैंने देखा इंसान है। मैं बहुत दूर बैठी थी, फिर देखा सुजॉय घोष है। पर उनकी खासियत ये है कि ये मजाक करते करते वो सबसे काम करवाते हैं। वेल विद्या, लेट्स होप आप अपने मेढक डायरेक्टर सुजॉय घोष के फाइनल आउटपुट से खुश होंगी और हमारी जनता भी उतनी ही खुश होगी फिल्म देखकर। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ किसे मानती हैं अपना कंपेटिटर? वो किसके साथ करना चाहती हैं काम? वो किस तरह की फिल्म्स करना पसंद करती हैं? कटरीना ने ज़ूम पर किए अपने करियर को लेकर कई कैंडिड कन्फेशंस। काली जुल्फें, गोरे गाल, उस पर ये मस्तानी चाल। आइए जानते हैं कैसा है कटरीना कैफ का हाल। कटरीना जी नमस्ते। पहले तो क्या हाल चाल है आपके, बताइए कहाँ हैं आप? सोशल सर्किट से गायब, सिर्फ फिल्म में बहुत सारे असाइनमेंट्स। I never go out that much anyways. Like you said, it's been kind of films. We were shooting in Turkey and Ireland. So yeah, I mean, kind of far out locations. And then, I have my brands, Pantene, the work that I do with them, the endorsements. So, and then once if it's a friend, I'll go to their party. We went to Father's house last night. So, little bit, I'll kind of meet my friends when I get time. ये बताइए कि अब जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया था या कभी आपने सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप लीग की एक्ट्रेस है उनमें शामिल हो जाऊंगी? I don't know if anyone can ever predict the future or expect something, or I never really went into anything with a pre-set idea that this is what I will do, this is where I want to be. I kind of just started my work really in a very kind of getting to know about it way, whether it was modeling or films, and then slowly I think later is when I really started to become very passionately interested in what I was doing in the films, in the whole process of it. You learn more, I think, and with that learning comes a confidence, and then your work becomes more satisfying for you. I think you get more out of it, which I think is why now I think it's even more fun for me on a film set. Okay. I wanted an honest answer here, not a diplomatic answer. बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं आपके साथ जो कि उस लीग में शामिल है। कटरीना कैफ की क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर आप किसे मानती हैं? It's all a matter of opinion. Is it Kareena? Is it Priyanka? Who's it? See, I'll give you up it this way. You say it's a diplomatic answer, but it's actually the way it is. Good or bad, it's the way it is. If you ask, you are the number one. Who is the number two? You can say that. I won't say that. Tell us one comparative difference when you work with Aamir Khan and when you work with Salman Khan. I have not started the film with Aamir yet. We start in
I You must have think met April. him, something, discussed him. No, because we not always get to know that Amir is very perfectionist kind of thing, and Salman is like his impromptu. So what is your idea? Not started yet, so I think I would need to answer this question probably at the end of next year after I finish both films. How romantic Katrina Kaif is in heart? Romantic? I think every girl is romantic. Everyone has notions of romance and has notions of love and the way they want it to be. The only thing I would say that you can have any learning is that you can't plan these things. You don't know what to expect. I think it happens when it happens, and you'll know when it's right. अमिताभ बच्चन अपने काम और अपने कमिटमेंट को लेकर हमेशा रहते हैं काफी सीरियस। रिसेंटली इसका एग्जाम्पल हमें तब मिला जब उन्होंने अपनी सर्जरी के ठीक एक दिन पहले तक किया काम। जी हाँ, ये सीक्रेट हमें खुद बताया उनके सबसे पुराने मेकअप आर्टिस्ट ने। अमिताभ बच्चन अपने इलाज के बाद भले ही अब घर आ चुके हों और सब कुछ पहले की तरह ऑल इज वेल हो चुका हो, लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता हो कि अमिताभ ने हॉस्पिटल में एडमिट होने से एक दिन पहले तक किया था काम। जी हाँ, बिग बी को 11 फरवरी को अपनी सर्जरी करवानी थी और ये बात उन्हें 10 को ही पता चल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शूटिंग बंद नहीं की। काम को लेकर अमिताभ के इस कमिटमेंट का पता हमें उनके 38-year-old फ्रेंड उनके मेकअप मैन दीपक सावंत से पता चली। हर्निया का एक्चुअल क्या ऑपरेशन था मेरे ख्याल से, हर्निया का है उनका, और अभी अच्छे हो। अभी जिस दिन में मेरे ख्याल से ऑपरेशन हुआ था तो 5 बजे में मिला था, और 5 बजे मिलने के बाद बोले कैसे हो, और हाईलाइट ये कि उसके 2 दिन पहले मेरी पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, गंगा देवी की, जिसमें अमित जी है, जया जी है, और 10 तारीख को मेरे ख्याल से ऑपरेशन का तय हुआ कि ऑपरेशन करना है उनको। ऑपरेशन तय होने के बावजूद वो आके उन्होंने सेट पे एक गाने का वो था, वो मुखड़ा था, वो गाने का मुखड़ा किया, सीन्स किए, और सब कुछ करने के बाद मतलब 3-4 बजे उन्होंने पैकअप किया हम लोगों ने। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कल ऑपरेशन है उनका, एक दिन पहले तक काम किया उन्होंने। दीपक वैसे तो पिछले कई सालों से बतौर अमिताभ के मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो भोजपुरी फिल्म्स भी बनाते हैं। आजकल वो अपनी दूसरी फिल्म गंगा देवी पर काम कर रहे हैं। वो मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटल आने जाने का उनकी फिल्म से कोई कनेक्शन जरूर है। पहली पिक्चर में जब मेरी गंगा, हम लोगों की गंगा बन रही थी, तो ऑपरेशन से मतलब हॉस्पिटल से निकलने के बाद निकलते ही दूसरे दिन उन्होंने काम किया, और इधर ऑपरेशन जाने के पहले उन्होंने मेरे से कहा। अमिताभ अपने काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब किसी से बात भी छुपी नहीं रह गई कि काम के आगे अपनी हेल्थ को भी साइड में रख देते हैं। गांव की मुखिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पता है तुमको। गांव में सुधार कर रही हैं, गांव में स्कूल बनवा रही हैं, और इस सारे काम की जिम्मेदारी हम पर है, तो हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सही आदमी चुना है उसने। आपसे अच्छा और कौन हो सकता है इस काम के लिए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किसकी कहानी सुनकर रो पड़ी सोनाक्षी सिन्हा। विशाल भारद्वाज की लॉन्ग अवेटेड फिल्म डायन हो गई है शेल्व्ड। खबर है कि विशाल ने ये डिसीजन लिया विद्या बालन की वजह से। क्या है ये पूरा मामला, आप भी देखिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई अच्छी फिल्म्स दे चुके विशाल भारद्वाज की नैया एक फिल्म ने ऐसी डुबाई कि अब वो उबरने का नाम ही नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्म सात खून माफ की। सात खून माफ के बाद से ही लगता है विशाल के सितारे गर्दिश में चले गए हैं, इसीलिए उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल रहे हैं मनचाहे स्टार्स। सबसे लेटेस्ट केस सामने आया है उनकी फिल्म डायन को लेकर। सोर्सेज की माने तो विशाल इस फिल्म के लिए इमरान हाशमी और विद्या बालन को साइन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफी पापड़ भी बेले, लेकिन फाइनली इन दोनों स्टार्स ने डायन में काम करने से कर दिया है साफ साफ इनकार। वैसे इस फिल्म को लेकर पहले भी कई स्टार्स का नाम सामने आया था, लेकिन किसी के साथ डील फाइनल ना होने के बाद विशाल ये प्रपोजल लेकर पहुंचे थे डर्टी पिक्चर से हिट हो चुकी विद्या और इमरान की जोड़ी के पास। बट अफसोस वहाँ भी उनकी दाल नहीं गली। इतना ही नहीं, इससे पहले उनकी फिल्म मातरू की बिजली का मंडोला के लिए भी
स्टार्स जुटाने में विशाल को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो ये फिल्म बनाना चाहते थे अपने फेवरेट एक्टर अजय देवगन के साथ, लेकिन अजय के पास नहीं थी डेट्स। फिर खबर आई कि इस फिल्म में शाहिद करेंगे लीड रोल, लेकिन कुछ दिनों बाद शाहिद ने भी डेट्स की प्रॉब्लम बताकर फिल्म से कर लिया किनारा। खैर, डायन की तरह विशाल ने इस फिल्म को बंद करने का फैसला नहीं किया है और इमरान खान अनुष्का शर्मा के साथ ही शुरू कर दी है फिल्म की शूटिंग। हम तो बस यही कहेंगे कि विशाल, इस फिल्म में आप अपना पूरा दम खम लगा दीजिए, ताकि जब फिर से डायन पर काम शुरू करें तो आपको स्टार्स के नखरे न उठाने पड़े। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा को भले ही दबंग गर्ल कहा जाता हो, लेकिन वो है काफी इमोशनल। इसीलिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर रो पड़ी सोनाक्षी। किस स्टोरी ने रुला दिया उन्हें, आप भी देखिए। सोनाक्षी ने कहा था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और सोना के आंसू भी डर नहीं, प्यार की बदौलत ही निकलते हैं। प्यार की एक कहानी ने रुला दिया सोनाक्षी को। ये वही कहानी है जिस पर बन रही है सोनाक्षी की फिल्म लुटेरा। मशहूर राइटर ओ हेनरी की स्टोरी द लास्ट लीफ से चुराई गई है लुटेरा फिल्म की कहानी। और सोर्सेज की माने तो जब इस फिल्म की स्टोरी सोनाक्षी को सुनाई गई तो निकल गए उनके आंसू। ये फिल्म किसी दूसरी फिल्म से इंस्पायर्ड है या नहीं, इस पर फिल्म को बनाने वाले अनुराग काश्यप भले ही कुछ साफ साफ ना कहें, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब इस फिल्म लुटेरा का सेकंड हाफ पूरा का पूरा मेल खाएगा द लास्ट लीफ की कहानी से। भाई मानना पड़ेगा, अनुराग की लुटेरा अपने टाइटल को पूरा जस्टिफाई करती है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week is back again, and this time we get you Winter Autumn collection. What else is up in this fashion show? Check out in our next story. Asia's biggest business of fashion event, FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week. Moves into its 19th season with its Autumn-Winter 2012 edition this February 15 to 19. Zoom इस बार भी आपके लिए ले आया है इस फैशन शो का हर एक अपडेट। इस मेगा फैशन शो की हर एक अपडेट तो Zoom आपको जरूर दिखाएगा, पर इससे पहले हम आपको बता दें कि 138 leading and young designers from across the country will showcase their Autumn-Winter 2012 collection. This seems quite interesting for the viewers who are a fashion freak. A signature event of Fashion Design Council of India, the apex body of fashion designers in the country, the event has come to its standing with the presence of the biggest names in the business. Last year, we did show you the Bollywood celebs walking the ramp with their favorite designers, and this year too, we'll showcase B-Town celebs and the models with their designer wear outfits walking the ramp. So what you guys waiting for? Just stay tuned to Zoom, India's #1 Bollywood channel, for FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion 2012 updates. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.